कहानी की शुरुआत में सुशांक और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि नदी में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। सुशांक को डर लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई उसके नाम से पुकार रहा है, तो वह डरने लगता है और अपने फादर से बोलता है कि यहाँ से चलो, यहाँ हमें डर लग रहा है। सुशांक अपने फादर से कहता है, हमें अंकल सिंह ने बताया था कि जो पानी में डूबकर मर जाता है वो वाटर मंकी बन जाता है, यानी कि वो पानी वाला बंदर बन जाता है। सुशांक के फादर इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे और वो कहते हैं ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सुशांक के फादर सुशांक को रस्सी पकड़ने को बोलते हैं और अपने आप नदी में जाल लेकर कूद जाते हैं। तभी सुशांक को पानी से एक सर निकलता हुआ दिखता है। वह बहुत डर जाता है और अपने फादर को बोलता है। फादर देखते हैं, वह भी घबरा जाते हैं। सुशांक के फादर तुरंत बोट को ऊपर आ जाते हैं। तभी उन्हें नदी में एक हलचल सी महसूस होती है और सुशांक के पापा वेपन को लेकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर उस जानवर की स्पीड इतनी तेज होती है कि सुशांक के फादर का निशाना बन ही नहीं पाता और जानवर बोट पर अटैक कर देता है। इसमें सुशांक के पापा नदी में गिर जाते हैं और सुशांक बोट पर ही रह जाता है। वो जानवर सुशांक के फादर पर अटैक करने ही वाला था जब तक सुशांक अपने फादर के बोट के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद ये जानवर बोट पर अटैक कर देता है जिससे बोट पूरी पलट जाती है और सुशांक के फादर नदी में गिर जाते हैं। सुशांक के पापा पर अटैक करता है। तभी सुशांक के फादर अपने बेटे को बोट के ऊपर फेंक देते हैं और वे जानवर सुशांक के फादर को नदी के अंदर ले जाता है और उन्हें मार देता है। थोड़ी ही देर में सुशांक के फादर की लाश पानी के ऊपर तैरने लगती है। तभी सुशांक देखता है उसकी बोट पर एक मॉन्स्टर ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये घटना हुई काफी टाइम हो चुका था और सुशांक एक सपना देख रहा था और ये सपना देखकर काफी डर जाता है। इस टाइम सुशांक साधन के संग रह रहा था जिसकी मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा वीक होती है। अब मूवी में हमें मोएडो को दिखाया जाता है जिसकी सिस्टर शिहोंग थी। अब सुशांक शियोंग से मिलने आता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी लेके आता है। तभी इन दोनों को मिडाओ देख लेता है और उससे कहता है सुशांक से दूर रहो। फिर हम देखते हैं एक आदमी बहुत तेज भागता हुआ आता है और कहता है नदी में एक लाश मिली है। ये बात सुनकर सभी लोग भाग के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर किसी जानवर ने अजीब तरीके से एक आदमी को मार दिया था और अब अंकल सिंह उस लाश को देखते हैं और कहते हैं वो फिर से वापस आ गया है। ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं वाटर मंकी के बारे में। आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी अंकल सिंह से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। तब अंकल सिंह बोलते हैं हमें फिर से एक वर्जिन लड़की को सेक्रीफाइस करना होगा, यही हमने 10 साल पहले भी किया था। ये बात सुनकर मोएडो गुस्सा हो जाता है और कहता है इसके कहने पर हमें पहले भी एक वर्जिन लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन ये फिर से दोबारा हो रहा है। मोएडो अंकल सिंह की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है। सुशांक यहाँ से भागने लगता है और देखता है सियांगलंग का भाई लियोलोंग यहाँ पर ग्लेल से खेल रहा है। फिर सुशांक सियोलोंग से मिलने चला जाता है और कहता है चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। तभी यहाँ पर मोएडो भी आ जाता है तो सुशांक छुप जाता है। मोएडो सियांगलोंग को लिशोंग को ढूंढने के लिए भेज देता है। तभी लिशोंग नदी के किनारे एक बड़ा को गुलेल से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से उस बड़ा का कोई नीचे खींच लेता है। लिशोंग हैरान हो जाता है और नदी के किनारे चला जाता है। तभी लिशोंग को एक पूंछ दिखती है जिसको वो पकड़ लेता है और ये पूंछ वाटर मंकी की ही होती है। अब सभी लोग ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है और वो डेड बॉडी लिशोंग की थी। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सियांगलोंग को बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर मोएडो काफी उदास हो जाता है। तभी अंकल सिंह कहते हैं वाटर मंकी फिर से वापस आ गया है। अब सभी लोग अगले दिन वाटर मंकी को भगाने के लिए कुछ उपाय निकालते हैं। ये लोग समझते हैं वाटर मंकी एक भूत है। सुशांक और सदोन ये सब दूर से देख रहे थे। तभी मोएडो आ जाता है और सैक्रिफाइस को भंग कर देता है। तभी वहाँ पर लोग मोएडो को बांधकर दूर ले जाते हैं। अंकल सिंह अभी अभी पुरानी बातों पर बिलीव करते थे और ये समझते थे कि ये वाटर मंकी एक भूत है। फिर मोएडो नदी में चला जाता है और बोट पर चढ़कर वाटर मंकी को मारने के लिए डायनामाइट नदी में फेंकने लगता है। वाटर मंकी को मारने के लिए वहाँ पर सब लोग उसको मना करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मानता। तभी यहाँ पर सभी लोग मिलकर मोएडो को पकड़कर ले आते हैं और कैद कर देते हैं। इधर सुशांक भी अपने बीते कल को याद करने लगता है और मोएडो को पास से आ जाता है और कहता है तुम वाटर मंकी से अकेले नहीं लड़ सकते। मोएडो सुशांक को डरपोक बताता है और वहाँ से भागा देता है। तभी मिडाओ को किसी के आने का एहसास होता है। तभी हम देखते हैं वाटर मंकी आ चुका है और फिर वाटर मंकी मोएडो के नाम से बुलाता है, लेकिन मोएडो को कुछ दिखाई नहीं देता और फिर ऊपर से वाटर मंकी आता है और मोएडो को मार देता है। अब अगले दिन सियांगलोंग मोएडो के लिए खाना लेकर आती है और उसको मोएडो को दर्द से सर कटा हुआ दिखता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर अंकल सिंह कहते हैं हमें सेक्रीफाइस देने में देर नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और फिर अंकल सिंह सियांगलोंग को
सेक्रीफाइस देने को बोलते हैं, लेकिन सुशांग और उसके साथी ये सब करने को मना करते हैं, लेकिन सियोंगलोंग खुद ही राजी हो जाती है। सियोंगलोंग कहती है हमें देखना है कौन है वाटर मंकी। अब सुशांग अंकल सिंह को रोकने लगता है, तभी से सियोंगलोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर रात में सियोंगलोंग के पास सुशांग आ जाता है और उसको यहाँ से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सियोंगलोंग भाग जाने के लिए मना करती है और वो बोलती है हमें वाटर मंकी से बदला लेना है, हम सेक्रीफाइस के बहाने वाटर मंकी से बदला लेंगे। और फिर सुशांग को अपना बचपन याद आ जाता है। वो रात भर मेहनत करता है और कल सारे वेपन्स तैयार कर लेता है और वाटर मंकी को मारने के लिए वो रेडी हो जाता है। लेकिन अब वाटर मंकी को सुशांग अकेले नहीं मार सकता था, इसलिए वो अपने कजिन के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। तभी कजिन राजी हो जाता है और उसके साथ उसके सारे साथी भी आ जाते हैं। अगले दिन सियोंगलोंग को सेक्रीफाइस के लिए भेज दिया जाता है। एक बोट में सियोंगलोंग को बैठकर नदी में भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर सुशांग अपने कजिन और साथियों को लेकर आ जाता है वाटर मंकी को मारने के लिए। और ये सब देखकर अंकल सिंह सुशांग से बोलते हैं ये सब मत करो, वहाँ से भाग जाओ। तभी सुशांग कहता है तुम अंधविश्वासी हो और अंधविश्वास के पीछे मत पड़ो, ये सब अंधविश्वास है, ये कोई भूत या देवता नहीं है, ये एक आदमखोर मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर सुशांग अपने साथियों को केयरफुली रहने के लिए बोलता है और जंजीर में गोश्त का टुकड़ा बांधकर नदी में फेंक देता है, लेकिन वो वाटर मंकी वहाँ से पहले ही भाग चुका था। तभी सुशांग का एक साथी नदी में कूदता है और चेक करता है, लेकिन वो डूबने लगता है और ये सब देखकर सुशांग और उसके साथी घबरा जाते हैं। लेकिन वो मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक ही मजाक में वो नीचे जाने लगता है और उसे वाटर मंकी नीचे खींच लेता है और उसका सर काटकर बोट के ऊपर फेंक देता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं वाटर मंकी बहुत ही तेज भागता हुआ बोट की तरफ आ रहा है और वाटर मंकी एक लड़के को पकड़कर नदी में ले जाता है और उसको मार देता है। तभी सुशांग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। अब वाटर मंकी बोट के ऊपर आ जाता है और सियोंगलोंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी सुशांग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत शातिर है, अपने आप को फिर से बचा लेता है। तभी उसके पास साथी और सबके मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन वो बहुत स्पीड में अपने आप को फिर से बचा लेता है, क्योंकि ऊपर मंकी बहुत पावरफुल है और देखते ही देखते आमने सामने लड़ाई होने लगती है। वाटर मंकी और सुशांग के साथियों में अब वह सबको घायल कर देता है और फिर सियोंगलोंग के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन सुशांग फिर से उसको बचा लेता है। अब उसके साथी सुशांग उसके ऊपर हमला करते हैं और साधान उसको पकड़ लेता है और सब लोग मिलकर वाटर मंकी को जाल में फंसाने लगते हैं, लेकिन वो फिर से जाल से निकलकर भाग जाता है। अब वहाँ से सभी लोग वापस आ जाते हैं और सब लोग बैठे होते हैं रात में, लेकिन वहाँ पर एक लड़का रात में बाहर जाने को बोलता है तो सुशांग उसको मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता है और चला जाता है। और वहाँ पर वाटर मंकी आ जाता है और वो लड़का अपनी मौत की भीख मांगने लगता है, लेकिन वाटरफॉल की कहानी किसको छोड़ने वाला है, उसको भी मार देता है और सबको मारने के लिए आ जाता है। अब उसको एक और आदमी दिखाई देता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो चूक जाता है क्योंकि वो एक पुतला था। अब वो और भी ज्यादा खिसिया जाता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग अपने गेट और खिड़कियां बंद करने लगते हैं और वाटर मंकी को मारने के लिए एक पैटर्न बनाकर रखा था। अब उसको अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है, वो अपने आप को किसी भी तरीके से बचा लेता था। अब ये सभी लोग इसके ऊपर एक साथ तीर मारने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी बचा लेता है। अब वो सबके ऊपर हमला करने लगता था और सब लोग उसके ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन साधाओं ऊपर से हमला करता है, लेकिन वो अपने आप को फिर से बचा लेता है। अब सुशांग वाटर मंकी के सामने आ जाता है और उसके ऊपर तीर कमान से हमला करने लगता है। तभी वो हमला करता है और वाटर मंकी के नीचे चला जाता है और बंद हो जाता है। वाटर मंकी को केज में बंद करके सभी लोग गांव में ले आते हैं और सुशांग सबको बताना चाहता था कि वाटर मंकी भूत या देवता नहीं है, ये एक आदमखोर मॉन्स्टर है। और वहाँ पर सभी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और अपना हीरो सुशांग को मान लेते हैं। वहीं पर अंकल सिंह आ जाते हैं और वे मानते हैं कि वाटर मंकी एक मॉन्स्टर है। जब अंकल सिंह नहीं मानते हैं कि वाटर मंकी एक मॉन्स्टर है तो सभी लोग इसको जलाने की बात करते हैं, लेकिन अंकल सिंह वाटर मंकी को केज के पास ही बैठ जाता है और सबको रोकने के लिए फिर सभी लोग खुशी में पार्टी करने चले जाते हैं और ये बात बोलते हैं इसकी निगरानी हम लोग सुबह लेंगे, इसको जलाना है या नहीं। अंकल सिंह वाटर मंकी के केज के पास ही सो जाते हैं। अब सभी लोग खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और सियोंगलोंग और सुशांग बातें कर रहे थे। सुशांग सियोंगलोंग से वादा करता है साथ रहने का और हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। सियोंगलोंग भी बहुत खुश हो जाती है। उधर हम देखते हैं अंकल सिंह वाटर मंकी के पास सो रहे हैं और फिर सुशांग और सियोंगलोंग बैठकर बातें करते होते हैं। तभी वहाँ पर साधोन आ जाता है। तभी सुशांग और सियोंगलोंग को बताता है कि साधोन भी हमारी फैमिली से है और वो हम लोग के साथ रहेगा। तभी साधोन सुन लेता है और बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर पार्टी में नशा करते करते पूरा गाँव नशे में डूब जाता है और अंकल सिंह की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं वाटर मंकी को केज से निकल गया है और अंकल सिंह के पीछे वाटर मंकी खड़ा होता है और अंकल सिंह की
हवा खराब हो जाती है। यहाँ पर वाटर मंकी 1 सेकंड में अंकल सिंह की बॉडी को फाड़ देता है और फिर वाटर मंकी गांव के लोगों को मार कर खाने लगता है। तभी वहाँ पर सदान आ जाता है और उसे बिल्कुल डर नहीं लगता और वो वाटर मंकी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, लेकिन वाटर मंकी उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और सौदान भी मर जाता है। अगले दिन सुशांक पूरे गांव में डेड बॉडी ही देखता है तो वो ये सब डेड बॉडी देखकर उदास हो जाता है। अब गांव के हेड को समझ में आ जाता है वाटर मंकी को मारा नहीं जाएगा तो वो एक एक करके हम सबको मार देगा और वो सब गांव वालों को एक होने को बोलते हैं। अब यहाँ पर सुशांक अपनी टीम के साथ वाटर मंकी को मारने निकल जाता है, लेकिन इस बार गांव के लोग भी उसके साथ होते हैं। अब सुशांक नदी में कूद जाता है और नदी के नीचे चला जाता है और उसके साथ सब ऊपर रहते हैं। तभी सुशांक के सामने वाटर मंकी आ जाता है। सुशांक वाटर मंकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वाटर मंकी सुशांक के ऊपर फेंक देता है। अब वाटर मंकी ऊपर आ जाता है और तेज रफ्तार से भागता हुआ सुशांक की तरफ आता है। तभी सुशांक के साथी एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वाटर मंकी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड थी, वो अपने आप को बचा लेता है और अब वाटर मंकी अटैक करता है। तभी स्योंगलंग और एक लड़का एक साथ वाटर मंकी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अब वाटर मंकी सबको जख्मी करने लगा था। अब यहाँ पर सुशांक वाटर मंकी के ऊपर हमला करता है और स्योंगलंग और एक साथी वाटर मंकी को पकड़ लेते हैं और सुशांक तीर वाटर मंकी के ऊपर जख्मी करने लगता है, लेकिन वाटर मंकी स्योंगलंग को उठाकर फेंक देता है और सुशांक को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। अब यहाँ पर वाटर मंकी स्योंगलंग के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी कुछ साथी उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। फिर वाटर मंकी सुशांक को मारने आता है। सुशांक उसके ऊपर तीर मार देता है, लेकिन वाटर मंकी को कुछ भी नहीं होता और फिर वाटर मंकी के ऊपर एक और लड़का हमला करता है, लेकिन वाटर मंकी उसको भी यहाँ पर मार देता है। अब यहाँ पर सुशांक पूरी तरह जख्मी हो गया था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर स्योंगलंग वाटर मंकी के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसको भी उठा के फेंक देता है वाटर मंकी। अब किसी भी तरह से सुशांक वाटर मंकी के ऊपर चढ़ जाता है और गुस्से से 2 तीर लेके उसको मारने लगता है और उसकी आंखें फोड़ देता है और उसको साथ लेके नदी में कूद जाता है। स्योंगलंग परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सुशांक वाटर मंकी का सिर लेकर बाहर आता है। सारे गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और सुशांक स्योंगलंग के साथ किनारे पर आ जाता है और उसको अपने सारे मरे हुए साथी भी दिखाई देते हैं। और उसके फादर भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।